तमाम राजनीतिक दल जीत के दावे कर रहे हैं। सहयोगी नैन्सी भी लगातार बनी हुई है कई अपडेट्स के साथ। नैन्सी, अप टू यू। बिल्कुल कृतिका, देखिए और लगातार चूंकि हमारे सहयोगी भी हर एक जगह पर तैनात हैं और हर जगह से लगातार अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। बीएसटीवी यानी कि अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएगा। चूंकि मतगणना शुरू होने में चंद मिनट बाकी हैं। सीधा रुख कर लेंगे अब विशाल, जो बीजापुर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विशाल, अब चंद मिनट बाकी हैं मतगणना में, जहां सबसे पहले डाक मतपत्र की गणना होगी। क्या स्थिति है, क्या हलचल है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं फ्रीका, थोड़ी देर बताऊं, कुछ ही देरों में जो है मतगणना जो है बीजापुर में शुरू होने वाली है। कुल मिला के जो है अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में 1181 उम्मीदवारों ने यहाँ पे अपना नामांकन दाखिल किया और ये लोकतंत्र के महापर्व का जो है आज जो है बाकी खुलने वाला है और थोड़ी देर में जो है मतगणना शुरू होगी। अगर हम बीजापुर की बात करें तो बीजापुर में जो है 18 राउंड में जो है मतगणना शुरू किया जाएगा और 14 टेबल में जो है वो गिनती होगी। कुल मिला के अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा भी जो है पूरी तरह से इंतजाम किए गए। तो कुछ ही देर का इंतजार है, बस देखना होगा किसके जोली में ये जो है अब चुनाव का जो परिणाम है वो सामने आते हैं। जी वाकई देखने वाली बात तो रहेगी ही, नजर भी बनाए रखिएगा। अपडेट भी आपसे हम आगे और लेंगे। तो वहीं अब रायपुर की ओर रुख करेंगे, जहां दामिनी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। दामिनी, इस बार देखिए छत्तीसगढ़ में कई सारी हाई प्रोफाइल सीट ऐसी भी रही जहां त्रिकोणीय मुकाबला होगा, तो वहीं कई जगह परिवारवाद में ही जो चाचा भतीजे भी, जहां पाटन से हमने देखा कि चाचा भतीजे आमने सामने चुनावी मैदान में। ऐसे में जब ये लड़ाई राजनीति से परिवारवाद में जाती है तो क्या लगता है राजनीति का रूप और इसका कितना बदल जाता है? देखिए, कहीं ना कहीं राजनीति पे प्रभाव तो इसका देखने को मिलता है, लेकिन यदि हम वर्तमान स्थिति की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो जो है पाटन से चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं, तो वही दूसरी ओर उनके ही परिवार के जो है वो जो है चुनाव पे लड़ते नजर आएंगे। तो दोनों ही प्रत्याशी जो है एक ही परिवार के हैं, लेकिन प्रत्याशी के तौर पर जो है मैदान में नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि जो दोनों ही पार्टियां हैं वो जो है कहीं ना कहीं आमने सामने होगी। लेकिन अगर हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में जो है एक तरह से स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा बदलाव की स्थिति नज़र आ रही है, क्योंकि लगातार जो है प्रत्याशियों का ये कहना है कि इस बार जो है कांग्रेस 75 पार के साथ जो है छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी, तो वही दूसरी ओर जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी पूर्ण बहुमत के साथ जो है सत्ता में आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के दावे की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर रायपुर में भी स्थिति जो है कुछ इसी प्रकार की स्थिति नज़र आ रही है, जहाँ पर कई त्रिवेणी जो एक तरह से मुकाबले हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर जो कांग्रेस के ही कुछ लोग हैं जिन्होंने बगावत करके जो है अपने ही पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया था, तो कई बीजेपी के ही लोग हैं जिन्होंने जो है बगावत करके अपने पार्टी से जो है चुनाव लड़ने का फैसला किया था। क्योंकि कई लंबे समय से ये लोग जो है पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन इन्हें मौका नहीं देने का एक तरह से आरोप लगाते हुए ये सभी जो है एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में नजर आए थे। और यदि हम रायपुर की बात करें तो मतगणना का आज दिन है, जब मतगणना में जो है किसी न किसी प्रत्याशी के भाग्य का निर्धारण होगा, तो किसी न को जो है निराशा का सामना जो है वो करना पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह है कि किसके पक्ष में जो है। बिल्कुल दामिनी बनी रहिएगा और देखना बेहद ही दिलचस्प हो जाएगा कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में क्या कुछ नतीजे बने रहेंगे, और आप सभी बने रहिएगा। लगातार अपडेट्स आपसे लेंगे। कृतिका स्टूडियो से हमारे साथ में मौजूद हैं। कृतिका, अप टू यू। बिल्कुल नैन्सी, इस बीच एक बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं, जहां कुछ ही मिनट का वक्त मात्र बचा है, जहां लगभग 5 से 6 मिनट के वक्त के बाद अब मतगणना शुरू हो जाएगी। 8 बजने में कुछ ही मिनट का वक्त बचा हुआ है और ऐसे में बेहद ही दिलचस्प ये होगा, जहां आपको बता दें कि 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश की और वहीं 90 विधानसभा सीटें छत्तीसगढ़ की, जहां 320 सीटों पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। कुछ ही मिनट का वक्त बचा है और ऐसे में निर्वाचन आयोग द्वारा जो तैयारियां की गई थी वो धरातल पर दिखाई दे रही है। यहां पर सभी अधिकारी कर्मचारी पहुंच चुके हैं मतगणना स्थल पर और कुछ ही मिनट बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये काउंटिंग प्रक्रिया शुरू होगी, जहां आपको बता दें कि कैमरे से पूरी निगरानी रखी जा रही है और इस पूरी मतगणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। थोड़ी ही देर यानी कुछ ही मिनट्स बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जहां लगातार बात कर रहे थे कि काउंटिंग को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है और अब वो काउंटडाउन भी खत्म होने वाला है, जहां कुछ ही मिनट बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और जब मतगणना शुरू होगी तो बेहद ही दिलचस्प तस्वीर होगी, जहां आपको बता दें कि प्रत्याशियों की भी अब धड़कनें तेज होती जा रही है। जब मतगणना शुरू होगी तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पर तैनाती की गई है, जहां आपको बताती चले मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटें और छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर मतगणना शुरू हो रही है।
और नैन्सी भी लगातार बनी हुई है, सहयोगियों से अपडेट भी लिया जा रहा है। बीएसटीवी पर पल पल का अपडेट भी आपको बता रहे हैं। नैन्सी, अप टू यू। बिल्कुल कृतिका, पल पल का अपडेट, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि बीएसटीवी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और बस चंद मिनट और उसके बाद मतगणना शुरू हो जाएगी, रुझान सामने आने लगेंगे। सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, दामिनी और मनोज हमारे साथ में जुड़े हुए। मनोज, अब आपकी ओर रुख करना चाहूंगी मैं, चूंकि हमने देखा कि भोपाल में सुबह 6 बजे से ही प्रत्याशी पहुंच गए थे और शुरुआती दौर में नोकझोंक भी हुई थी। फिलहाल क्या स्थिति है, क्या हालचाल है? आज बिल्कुल मैं इस समय जो काउंटिंग स्थल है वहाँ पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तमाम जो प्रोसेस थी अंदर प्रत्याशियों के एजेंट को एंट्री देने की वो लगभग पूरी कर ली गई और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि अंदर जा चुके हैं। इसके अलावा ये जो अंदर का जो गेट है, इसके बाद तमाम भोपाल की 7 विधानसभा सीटों की जो टेबल है वो यहाँ पर लगी हुई है और वहीं पर जो है काउंटिंग होगी। आप अंदर देखेंगे कि जो कर्मचारियों के लिए जो व्यवस्था की गई थी, जो भोपाल मध्य है, चाहे उत्तर विधानसभा हो, नरेला हो, दक्षिण हो। बिल्कुल मनोज, बने रहिएगा और पल पल की अपडेट जरूर आपसे लेंगे, नजर बनाए रखिएगा। दामिनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दामिनी, 8 बज चुके हैं लगभग और अब कुछ ही देर बाद, चंद मिनटों बाद में मतगणना शुरू हो जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था, खासतौर पर जो इल्जाम अक्सर लगाए जाते हैं, क्या लगता है इस बार कितनी तैयारी है? दामिनी, रोकना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आज नतीजे आने हैं और अब 8 बज चुके हैं, यानी कि अब मतगणना शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के लिए काउंटिंग शुरू हो गई। डाक मतपत्र की अब सबसे पहले काउंटिंग की जाएगी। आपको बताते चले कि आज बस थोड़ी ही देर में अब पहला रुझान भी सामने आएगा, चूंकि डाक मतपत्रों की गणना अब शुरू हो चुकी है। 8 बज चुके हैं, इंतजार अब खत्म हो चुका है सभी प्रत्याशियों का भी और जनता का भी, चूंकि अब डाक मतपत्रों की गणना शुरू हो गई है और थोड़ी ही देर बाद जहां पहला रुझान भी सामने आ जाएगा। मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के लिए काउंटिंग शुरू हो गई। सबसे पहले डाक मतपत्र के लिए काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद में ईवीएम में डले मतों की काउंटिंग शुरू होगी। तो मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के लिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है। लंबा इंतजार खत्म हुआ। अब जहां सभी प्रत्याशियों की धड़कनें भी बढ़ने लगेंगी, तो जनता को भी अब बेसब्री से इंतजार रहेगा उस पहले रुझान का, जब डाक मतपत्र की गणना के बाद में पहला रुझान सामने आएगा। छत्तीसगढ़ चलते हैं सीधा, दामिनी हमारे साथ में बनी हुई है। दामिनी, मतगणना शुरू हो चुकी है डाक मतपत्र की और अब पहला रुझान कुछ ही देर बाद सामने आ जाएगा। देखिए, आपको बता दें डाक मतपत्रों की गिनती जो है वो अब शुरू हो चुकी है। पहली शुरुआत जो है डाक मतपत्रों की गिनती के साथ होना था, जो कि 8 बजते ही शुरू हुई। आपको बता दें कि 1,03,566 जो डाक मतपत्र प्राप्त हुए हैं निर्वाचन आयोग को, उसकी गिनती जो है वो अब की जाएगी। और आप देखेंगे कि पीछे तस्वीरें जो है अभी कुछ ही देर पहले रायपुर कलेक्टर जो है वो मतगणना स्थल पहुंचे थे, साथ ही जो आला अधिकारी है उनके भी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम जो पुलिस के बल है वो भी तैनात है। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था जो है इस दौरान रखी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की जो सुरक्षा में चूक है वो ना हो। और लगातार एसपी से लेके जो लोग हैं, कलेक्टर्स, तमाम जो अधिकारी हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। पार्टी के जो लोग हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं, एक तरह से अपने पक्ष में माहौल वह बनाते नजर आ रहे हैं। और गिनती जो है अब शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इस बार जो है बेहद ही कठिन मुकाबला होने वाला है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस जो है लगातार चुनावी मैदान में नजर आई थी और अपने अपने जीत का दावा करते नजर आई थी। और डाक मतपत्र की गिनती के बाद जो है पहले नतीजे सामने आएंगे डाक मतपत्रों की कि किसके पक्ष में माहौल बना है। और आपको बता दें कि ये राउंडिंग जो है, अलग अलग टेबल जो है निर्धारित किए गए, 14 टेबलें रखी गई है जिसमें ये गिनती हो रही है। और यदि हम बात करेंगे तो रायपुर उत्तर में सबसे कम 15 जो एक तरह से राउंड है वो निर्धारित किए गए हैं। रायपुर ग्रामीण में 22 राउंड जो है वो निर्धारित किए गए हैं, जिसमें अभी गिनती शुरू हो चुकी है। और कहीं वोटिंग प्रतिशत के हिसाब से यहाँ पर टेबल्स बढ़ाई गई हैं और बनी भी रहिएगा। आपसे भी हम लगातार अपडेट लेंगे। मनोज हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। मनोज, डाक मतपत्र की गिनती शुरू हो गई है, क्या अपडेट?
बिल्कुल सातों विधानसभा की जो डाक मत पत्र हैं उनकी गिनती हो चुकी है, क्योंकि सबसे ज्यादा डाक मत पत्र जो है वो दक्षिण पश्चिम विधानसभा से आते हैं। उनकी गिनती भी जो है यहाँ कर्मचारी जो मुस्तैदी से यहाँ बाहर तैनात है, इसके अलावा अंदर जो चुनाव आयोग की टीम हो या फिर ऑब्जर्वर हो या फिर चुनावी मैदानी तौर पे जो डाक मत पत्र की गिनती कर रहे हैं वो अधिकारी कर्मचारी लगातार डाक मत पत्र की गिनती जो है अंदर की जा रही है। और जो पेटियां हैं उन्हें जो तमाम प्रत्याशियों के जो एजेंट हैं उनके सामने खोली गई है और उनके सामने ही अब डाक मत पत्र एक एक करके गिने जा रहे हैं, क्योंकि दक्षिण पश्चिम विधानसभा में सबसे ज्यादा सरकारी अधिकारी कर्मचारी रहते हैं, सबसे ज्यादा पुलिस अधिकारी कर्मचारी वहां पर रहते हैं। ऐसे में वहां पर सबसे ज्यादा जो है समय डाक मत पत्र में लगे। लेकिन बताया जा रहा है कि 15 से 20 मिनट के अंदर जो है डाक मत पत्र की गिनती जो है भोपाल के लिहाज से कर ली जाएगी, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा डाक मत पत्र जो है मतदान हुए हैं। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि जो अंदर की व्यवस्था है वो जो पहले से चाक चौबंद थी उसी के तहत जो समय पर 6 बजे जो अधिकारी कर्मचारी थे वो यहाँ पर पहुंच चुके थे, क्योंकि यह एंट्री गेट है। यहाँ से किसी भी जो प्रत्याशी हो या फिर दूसरे एजेंट हो उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। अधिकारी कर्मचारियों को यहाँ पर एंट्री जो है दी जा रही है। यहाँ पे बहस जरूर यहाँ पे अधिकारी कर्मचारियों के साथ लोगों की हो रही, जो प्रत्याशी के जो एजेंट है उनकी हो रही, लेकिन यहाँ पे किसी तरीके के सामान को नहीं अंदर जाने दिया जा रहा है। यहाँ पे जो मशीन लगी है उसके अंदर जो भी सामान जो भी प्रत्याशियों का हो या प्रत्याशियों के साथ आने वाले व्यक्तियों का उन सामानों को यहाँ पे बिल्कुल मनोज बने रहिएगा, लगातार अपडेट्स आपसे लेंगे। और देख भी पा रहे हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर मतगणना हो रही है। शिखर की ओर रुख करना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ से लगातार बने हुए शिखर, डाक मतपत्र की गणना शुरू हो गई है, कुछ ही देर बाद पहला रुझान भी सामने आ जाएगा। क्या हलचल है छत्तीसगढ़ में? देखिए, प्रदेश भर में जो मतगणना केंद्र बनाए गए हैं वहाँ डाक मतपत्रों की गिनती जो है शुरू हो चुकी है। लगभग 8:30 बजे तक ये डाक मतपत्र की गिनती होगी और 1,03,566 जो डाक मतपत्र हैं उनकी गिनती होगी और 8:30 बजे के बाद ईवीएम मशीन खोले जाएंगे। फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो डाक मतपत्रों की जो गिनती शुरू हुई है और लगभग 8:30 बजे सबसे पहला रुझान आ जाएगा डाक मतपत्रों को लेकर। लेकिन जिस तरह से व्यवस्थाएँ की गई हैं, अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ 14 टेबल लगाए गए हैं, जबकि सबसे ज़्यादा कवर्धा और कसडोल में 21 टेबल लगाए गए हैं, क्योंकि वहाँ जो वोटिंग परसेंट है वो ज़्यादा देखने को मिला था, मतदाताओं की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ टेबल की संख्या बढ़ानी पड़ी है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो मनेंद्रगढ़ में इस बार जो है सबसे लेट में नतीजे आते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि मनेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा 24 राउंड में मतगणना जो है होती हुई नज़र आएगी। फिलहाल की स्थिति में बात की जाए तो 8:30 बजे तक डाक मतपत्रों की गिनती होगी और जब डाक मतपत्रों की गिनती समाप्त होगी उसके बाद ईवीएम मशीन खोले जाएंगे तो पहला रुझान जो है 8:30 बजे तक निकल कर सामने आ जाएगा। जी बनाए रखिएगा और लगातार हम चूंकि अपडेट्स ले रहे हैं, सहयोगी हमारे अलग अलग जगह से बने हुए हैं। अब रुक करेंगे ग्वालियर की ओर, प्रहलाद वहां से मौजूद हैं। प्रहलाद, डाक मतपत्र की गणना शुरू हो गई है, क्या उम्मीद है कब तक डाक मतपत्र की गणना हो जाएगी और पहला रुझान कब तक? देखिए, बिल्कुल डाक मतपत्रों की जो गणना है वो प्रारंभ हो चुकी है। लगभग 8:30 तक पहला रुझान आने की संभावना है और उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। तो स्ट्रांग रूम खुलने के बाद ईवीएम भी मतगणना कक्ष में पहुंच चुकी हैं। तो अब जो शुरुआत है वो डाक मतपत्रों से शुरू हो गई है। देखना होगा कि कब तक ये पहला रुझान आएगा, लेकिन ऐसा अंदेशा है कि 8:30 बजे तक पहला रुझान आ सकता है डाक मतपत्रों का। जी, यानी कि 8:30 बजे तक पहला रुझान आ सकता है। लेकिन देखिए, चूंकि अब डाक मतपत्र की जब गणना शुरू हुई तो अब सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई होगी। कई सारी चीजें प्रतिबंधित की गई थी कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप अंदर नहीं लेके जा सकते। तो क्या इस तरह की कोई स्थिति, कोई तस्वीर आप देख पा रहे हैं ग्वालियर में? बिल्कुल साफ तौर पर बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता है और मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और सुरक्षाकर्मी लगातार यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि
आप कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट तो नहीं लेके जा रहे हैं। और तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो एक एक व्यक्ति को चेक कर कर ही अंदर भेज रहे हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी बात तो ये है कि जो डाक मतपत्र हैं उनकी गणना प्रारंभ हो चुकी है और पहला रुझान जो आएगा वो देखना होगा कि किसके खाते जाएगा और कौन बढ़त बनाकर चलेगा, क्योंकि कहते हैं कि जो शुरुआती जो रुझान होते हैं वो काफी हद तक एक तस्वीर को स्पष्ट कर देते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है। तो तमाम सारे जो दिग्गज हैं वो मैदान में हैं। ग्वालियर में अगर बात करें तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर चुनाव मैदान में है और मंत्री भारत सिंह कुशवाहा इनकी भी साख दांव पर है। नारायण सिंह कुशवाहा पूर्व मंत्री रहे हैं। प्रवीण पाठक जो विधायक हैं ग्वालियर दक्षिण से, उनकी भी किस्मत दांव पर है। इमरती देवी डबरा से उनकी किस्मत दांव पर है। इसी तरह लाखन सिंह जो पूर्व मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं कांग्रेस कि उनकी भी किस्मत दांव पर लगी हुई है। तो बहुत दिलचस्प है, बहुत रोचक ये मुकाबला है। ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों पर कई सीटें ऐसी हैं जहां नेक टू नेक फाइट है और सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि देख पा रहे हैं कि मतगणना शुरू हो गई है डाक मतपत्रों की, और जिस तरह से आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे, कड़ी सुरक्षा के बीच में मतगणना जारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं फिर से तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो पुलिसकर्मी हैं वो मुस्तैद हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। यहाँ पर ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो भी व्यक्ति अंदर आ रहा है सिर्फ उन्हें ही प्रवेश दिया जा रहा है। जिनके पास जो अधिकृत जो प्रवेश पत्र है सिर्फ उन्हें ही प्रवेश दिया गया है और अधिकतर लोग जो हैं वो अब मतगणना कक्ष तक पहुंच चुके हैं। जो कर्मचारी हैं वो अंदर हैं। अंदर जो लोग पहुंच गए उन्हें बाहर आने की अनुमति नहीं है। सिर्फ आवश्यक काम के लिए ही बाहर आ पा रहे हैं। तो मतगणना जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। डाक मतपत्रों की काउंटिंग जारी है। जी, काउंटिंग जारी है। थोड़ी देर बाद पहला रुझान भी सामने आ जाएगा। बने रहिएगा, अपडेट्स आपसे लगातार लेंगे। मनोज, आपकी ओर रुख करूंगी मैं। जिस तरह से आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि कड़ी सुरक्षा के बीच में मतगणना जारी है और कई सारे जो सामान थे प्रतिबंधित थे वो बाहर रखवा लिए गए हैं। फिलहाल क्या स्थिति है, क्या लगता है कब तक पहला रुझान आ जाएगा? इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जो करीब 10 मिनट पहले डाक मत पत्र की जो गिनती शुरू हुई, इसके साथ ईवीएम मशीन को भी जो है ओपन करने का काम कर लिया गया, यानी ईवीएम मशीन की भी काउंटिंग शुरू की जा रही है। ऐसे में जो पहला रुझान जो सामने निकल कर आया उसमें यदि बात करें तो दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से जो है वो कांग्रेस आगे चल रही है। इसके अलावा जो मध्य सीट से जो कि सबसे हॉट सीट जो है वो बताई जा रही है, वहां से कांग्रेस जो है वो आगे चली। उत्तर से बात करें जहां पर लगातार कांग्रेस का कब्जा है, वहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। नरेला से बीजेपी जो है वो आगे चल रही। जिस तरीके के रुझान सामने आए, जो जानकारी बीएसटीवी के हाथ लगी। इसके अलावा गोविंदपुरा सीट की बात करें जहां से कृष्णा गौड़ जो कि बीजेपी से प्रत्याशी और लगातार वहां पर बीजेपी का कब्जा है, वहां से फिर से बीजेपी 2018 की तरह 2023 के इस चुनाव में भी पहले रुझान में आगे चल रही है। इसके अलावा गोविंदपुरा सीट की यदि हम बेरसिया सीट की बात करें तो यहाँ पर कांटे की टक्कर है, लेकिन पहले रुझान में जो है वो बीजेपी आगे चली। तो अभी फिलहाल जिस तरीके का 2018 में आंकड़ा देखने को मिला था वही फिर से वही ग्राफ जो है वही आंकड़ा जो है सामने आया है। लेकिन क्योंकि अभी 10 मिनट के ये रुझान है जो सामने आए, बीएसटीवी के हाथ लगे हैं, तो ये रुझान अभी और आगे पीछे होंगे। हो सकता है कि अभी जो 3-4 का आंकड़ा है वो जो है वो पहुंच सके, लेकिन अब जो है लगातार जो आंकड़ा है वो आगे पीछे वाला, यानी कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, ये करीब 1-2 घंटे तक लगातार आगे पीछे रहेंगे। लेकिन 2 घंटे के बाद जैसे ही काउंटिंग करीब 25 से 30% होगी, उसके बाद ये आंकड़ा जो है वो बदलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा, आपसे भी हम अपडेट्स लेंगे। अब सीधा चलेंगे छत्तीसगढ़। शिखर हमारे साथ बने हुए हैं। शिखर, पहला रुझान छत्तीसगढ़ में क्या बताता है, कब तक पहला रुझान आएगा, कौन आगे कौन पीछे? देखिए, फिलहाल डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हो चुकी है और डाक मतपत्र की गिनती जब खत्म होगी उसके बाद ईवीएम मशीन खोले जाएंगे। जिस तरह से निर्वाचन आयोग की ओर से पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं की गई है, तमाम तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो दुरुस्त की गई है। इसके अलावा ईवीएम मशीन खोलने से पहले की व्यवस्था पे अगर बात की जाए तो सभी प्रत्याशी और जो अभिकर्ता एजेंट हैं
वो सामने मौजूद रहेंगे और उन्हीं की निगरानी में जो है ईवीएम मशीन खोले जाएंगे, ईवीएम मशीन की सील खोली जाएगी। उसके बाद उनको इस बात की पुष्टि की जाएगी कि ईवीएम मशीन में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। उसके बाद काउंटिंग बटन जो है वो दबाया जाएगा और जब काउंटिंग बटन दबाया जाएगा उसके बाद ईवीएम मशीन में कितने वोट हुए हैं, किसको कितना वोट मिला है, वो तमाम जानकारी जो है निकल कर सामने आ जाएगी। उसके बाद जो ईवीएम मशीन की गिनती जिस तरह से होगी उसके बाद पहले राउंड जो है ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहला रुझान जो है 8:30 बजे के करीब आ जाएगा, क्योंकि डाक मत पत्रों की गिनती जो है 8:30 बजे खत्म होगा और उसके बाद ईवीएम मशीन। बने रहिएगा, आपसे भी अपडेट्स लेंगे, चूंकि लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़ते जा रहे हैं। और अब सीधा रुख करेंगे छिंदवाड़ा की ओर, जहां से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। छिंदवाड़ा में क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप, चूंकि मतगणना शुरू हो चुकी है डाक मत पत्रों की जो मतगणना है वो प्रारंभ हो चुकी है और मैं इस समय मतगणना स्थल पर ही हूँ। आप देख सकते हैं तस्वीरों को, पूरा पुलिस प्रशासन जो है पूरा आमला लगा हुआ है यहाँ पर। कार्ड जो जिनके कार्ड बने हुए इनको अंदर ही जाने दे रहा है। अब से कुछ ही देर बाद जो मशीन है वो खुलने जाएगी। तो रोकना चाहूंगी मैं आपको, चूंकि बड़ा अपडेट इस वक्त का BSTV पर आप देख पाएंगे, जहां पहला रुझान अब सामने आ चुका है। मतगणना शुरू हो चुकी है और मतगणना का ये पहला रुझान सामने आया। मध्य प्रदेश से ये रुझान, जहां बीजेपी के पास 4, BSTV पर ये पहला रुझान आप देख पा रहे हैं। बीजेपी आगे चल रही है फिलहाल, बीजेपी के पास 4 और कांग्रेस के पास फिलहाल 3 मत। तो ये बड़ा अपडेट BSTV पर पहला रुझान आपने देखा। और अब सीधा लिए चलेंगे मनोज के पास, जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, जैसा कि पहला रुझान अब सामने आ गया है और इस पहले रुझान में देख पा रहे हैं बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस के मुकाबले आगे चल रही है। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश से लगातार रुझान जो है वो सामने आने लगे और बीजेपी कहीं ना कहीं इन पहले रुझानों में, जो कि 10 से 15 मिनट के रुझान है, उसमें आगे चल रही। भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी बीजेपी 7 सीटों में जो है सबसे आगे यहाँ पर नजर आ रही है। 4 सीटों पर बीजेपी आगे। हालांकि ये प्रारंभिक रुझान है, ये पहला रुझान है 15 मिनट का। ये बदलेगा जरूर, क्योंकि अभी ईवीएम मशीन की काउंटिंग जो है वो लगभग शुरू होने वाली है। तमाम जो एजेंट है, जो प्रत्याशी, उनके सामने ईवीएम मशीन की सील खोलने का काम किया जाने, यानी जो डाक मत पत्र की जो गिनती है वो लगभग पूरी भोपाल की 7 विधानसभा पर होने वाली है। लेकिन दक्षिण पश्चिम की बात करें, जहां से सबसे ज्यादा सरकारी अधिकारी कर्मचारी आते हैं, वहां पर जरूर अभी 10 से 15 मिनट और लगे, यानी 8:30 बजे वहां पर ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन बाकी 6 सीटों पे बात करें तो बैरसिया सीट पे जो है वो बीजेपी आगे चली। जो पहला रुझान अभी निकल के सामने आया, ईवीएम मशीन की भी गिनती शुरू हो गई इन 7 में से करीब 3 विधानसभा में। इसके अलावा यदि बात करें दक्षिण पश्चिम की, यहाँ से PC शर्मा, जो कि पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस से, वो आगे चल रहे हैं, जो रुझान सामने आया। इसके अलावा मध्य सीट से जो है कांग्रेस आगे, आरिफ मसूद जो पिछली बार 2018 के चुनाव में जीते थे कांग्रेस से, वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा उत्तर की बात करें तो उत्तर से आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील जो है आगे चल रहे हैं। जो पहला रुझान निकलकर सामने आया। नरेला से बात करें तो नरेला में कांटे की फाइट जो है बताई जा रही है। बिल्कुल मनोज, बने रहिएगा, आपसे और भी अपडेट्स लेंगे, चूंकि पहला रुझान BSTV पर अब ये सामने आ चुका है। भोपाल की 7 सीटों का ये पहला रुझान BSTV पर आप देख पा रहे हैं, जहां दक्षिण पश्चिम पर कांग्रेस आगे है, मध्य में कांग्रेस आगे है, उत्तर में भी कांग्रेस आगे है। तो नरेला, जो कि बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, एक बार फिर से यहाँ नरेला से बीजेपी आगे चल रही है। जबकि हुजूर की बात करें तो हुजूर में भी बीजेपी आगे है, गोविंदपुरा से भी बीजेपी आगे है और बैरसिया से भी बीजेपी आगे। यानी कि कहीं ना कहीं कांटे का मुकाबला इस बार दोनों ही पार्टियों के बीच में देख पा रहे हैं। भोपाल के 7 विधानसभा सीटों का आपको अपडेट दे रहे हैं। गोविंदपुरा में बीजेपी आगे है, गोविंदपुरा बीजेपी का ही गढ़ रही है और इस बार भी 2018 के तरह ही 2023 में पहले रुझान में बीजेपी आगे चल रही है। हुजूर में भी बीजेपी ही आगे है, जबकि बैरसिया से भी बीजेपी आगे दिखाई पड़ती है। नरेला में भी बीजेपी। अगर उत्तर की बात करें तो यहाँ कांग्रेस और मध्य में भी कांग्रेस का पहला रुझान सामने आया है, जहां कांग्रेस आगे। इस तरह से कुल 4 और 3 पर बीजेपी कांग्रेस चल रही है, यानी कि 4 बीजेपी और 3 के विभाग में एक साधारण कर्मचारी ना सुनता हो, वो कांग्रेस के विषय में कोई भविष्यवाणी ना करे, वही बेहतर है। आखिरी सवाल, सिंधिया का जादू चलेगा, आपको लगता है? क्या स्थिति रहेगी ग्वालियर चंबल में? देखिए, जादू जादूगर का चलता है और सिंधिया जी अपनी साख मार्च 2020 में खो चुके हैं
और उन्होंने ही अपने परिवार की तरह इतिहास की पुनरावृत्ति की। तो कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, क्या लगता है आज बहुत अहम दिन है? जी, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के एक एक व्यक्ति के लिए अहम दिन है। 18.5 वर्षों का जो कुशासन है, भ्रष्टाचार का जो शासन है, उसका आज अंत होने वाला है। क्या लग रहा है जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं और बीजेपी को सरकार बनती दिखी, उसमें कैसे मानते हैं एग्जिट पोल को? मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है उनके एग्जिट पोलों से, क्योंकि मैं ये पश्चिम बंगाल में और बिहार में भी उनके एग्जिट पोल को देख चुका हूँ किस प्रकार से औंधे मुंह गिरे पड़े थे। मध्य प्रदेश में इस बार कोई संभावना ही नहीं है। पूरा विश्वास है कि इस बार सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की बनेगी। देखिए, आप सुन रहे थे जो कांग्रेस के जो विधायक हैं, प्रत्याशी हैं ग्वालियर दक्षिण से प्रवीण पाठक को, वो दावा कर रहे हैं कि प्रचंड मतों से कांग्रेस की सरकार बन रही है। कहीं ना कहीं आप देखिए, रुझान जब पहला सामने आया है तो अब पार्टियों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगेंगी। ग्वालियर से आप दक्षिण ग्वालियर प्रत्याशी कांग्रेस की ओर से आप उनका बयान भी सुन रहे थे। लगातार सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। प्रहलाद, आप ही की ओर मैं रुख करूंगी। देख पा रहे हैं अभी तक के रुझान में बीजेपी आगे चल रही है, दावा भी लगातार पार्टियां कर रही है जीत का। बिल्कुल जिस तरह से जो एग्जिट पोल कह रहे थे, कमोबेश अगर पहले रुझान की बात करें तो कुछ उसी दिशा में हवा बह रही है। हालांकि अभी हमें इंतजार करना होगा। अभी और आगे की मतगणना जारी है और अभी ईवीएम खुलेंगी, अभी डाक मतपत्रों की गिनती जारी है। तो ऐसे में अभी ये कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा कि किसकी तरफ हवा का रुख जा रहा है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे तस्वीर साफ होती जाएगी। तो बेसब्री से इंतजार है कि ग्वालियर का भी पहला रुझान आए और ये स्पष्ट हो पाए कि आखिर कौन आगे कौन पीछे। तो बेसब्री से इंतजार है। फिलहाल अभी अंदर से कोई रुझान हम तक नहीं पहुंच पाया। हम कोशिश कर रहे हैं कि डाक मतपत्रों में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। जी, नजर भी बनाए रखिएगा रुझान की ओर भी कि आखिरकार ग्वालियर से किस तरह के रुझान सामने आए हैं। बने रहिएगा, आपसे भी आगे हम अपडेट्स लेंगे। मनोज, आपकी ओर मैं रुख करूंगी। भोपाल में चूंकि अभी तक के जो भी रुझान सामने आए हैं उसमें देखा गया है कि बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है। अभी क्या रुझान सामने आया, कब तक उम्मीद है अगले रुझान की? 15 मिनट के अंदर जो है एक रुझान और दूसरा जिसे हम कहेंगे वो रुझान सामने आएगा। उसमें और ज्यादा स्थिति जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की 7 सीट की नजर आएगी। हालांकि ये प्रारंभिक रुझान इसे हम कहेंगे जिसमें बीजेपी 4 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 3 सीटों पर, यानी 2018 जैसा ही जो है रुझान जो है पहला सामने आया। लेकिन अभी क्योंकि डाक मत पत्र की गिनती लगभग पूरी होने वाली, दक्षिण पश्चिम विधानसभा को यदि छोड़ दिया जाए, लेकिन इसके अलावा ईवीएम मशीन जो है वो शुरू हो गई। उसकी काउंटिंग और जो जानकारी मिली है, ईवीएम मशीन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने का काम प्रत्याशियों के एजेंट के सामने कर लिया गया है। जो चुनाव के अधिकारी जो कि टेबल पर जिनकी तैनाती की गई है, रिटर्निंग ऑफिसर वहां पर तैनात किए गए हैं, उन्होंने जो है वहां पर ईवीएम को स्ट्रांग रूम से लाकर टेबलों पर लाना सुरक्षा कर्मियों के बीच जो है शुरू कर दिया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो है टेबलों पर जो है ईवीएम को पहुंचाने का काम हर एक विधानसभा में किया जा रहा है। 7 विधानसभा की करीब 12 से 24 टेबलें जो है वो इस स्ट्रांग रूम के अंदर लगाई गई है। लेकिन जो स्ट्रांग रूम, जो ईवीएम जिसमें सुरक्षित रखी गई है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स का पहरा है, स्थानीय पुलिस का पहरा है, 3 लेयर व्यवस्था है। वहां से टेबल के हिसाब से ईवीएम मशीन को बिल्कुल हथियार बंद जो पुलिस जवान है, जो सशस्त्र बल है या पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके साथ वहां से टेबल जिन भी विधानसभा की वहां पर 7 विधानसभा की लगी है उस स्थान तक ले जाने का काम किया जा रहा है। लगातार जो ईवीएम मशीन है वो पहुंचाई जा रही है कड़ी सुरक्षा के बीच में। तो ऐसे में राजधानी भोपाल में अब ईवीएम मशीन से भी काउंटिंग शुरू हो गई है, क्योंकि डाक मत पत्र का जो रुझान सामने आया था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहा है कुछ हद तक। लेकिन अब ईवीएम मशीन की काउंटिंग का भी रुझान सामने आ जाएगा। ऐसे में स्थिति सामने भी आ जाएगी, चाहे वो राजधानी भोपाल की हो या फिर मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों की, कि आखिरकार बीजेपी पहले या प्रारंभिक रुझान में आगे है या पीछे है। लेकिन एग्जिट पोल में जिस तरीके के आंकड़े सामने आए थे उसी तरह पहला रुझान जो है वो बड़ा है।
बिल्कुल मनोज, लेकिन ये कहना बेहद ही जल्दबाजी हो जाएगी कि अभी कौन आगे है कौन पीछे है। रुझान जैसे जैसे सामने आएंगे उसके बाद लगभग दोपहर के बाद में स्थिति थोड़ी सी क्लियर होगी कि आखिरकार कौन सी पार्टी आगे चल रही है कौन सी पीछे बने रहेगा। और भी आपसे हम अपडेट्स लेंगे। अब सीधा रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की ओर। शिखर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिखर, मध्य प्रदेश का पहला रुझान सामने आ गया है, फिलहाल बीजेपी आगे है। छत्तीसगढ़ में पहला रुझान कब तक आने की उम्मीद है, क्या लग रहा है? डाक मत पत्रों की गिनती जो है शुरू हो चुकी है और डाक मत पत्र की गिनती के बाद जब डाक मत पत्र की गिनती खत्म हो जाएगी उसके बाद पहले रुझान सामने आ जाएंगे और उसके बाद जो है ईवीएम मशीन को खोला जाएगा। तो डाक मत पत्र की जो गिनती के बाद ही पहला रुझान आएगा, लेकिन 8:30 बजे तक का इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि 8:30 बजे तक डाक मत पत्रों की गिनती हो जाएगी। उसके बाद ही पहले रुझान आएंगे और उसके बाद ईवीएम मशीन जो है वो खोले जाएंगे। जो प्रक्रिया है उन प्रक्रियाओं के तहत सभी मतगणना केंद्रों में जो है उसी प्रक्रिया के तहत काम किए जा रहे हैं और ये ज़रूर कहा जा रहा है कि 8:30 बजे तक सभी मतगणना केंद्रों से 90 विधानसभा क्षेत्रों के रुझान जो है आने शुरू हो जाएंगे। लगभग 1,03,566 जो डाक पत्र पड़े हैं उनकी गिनती जो है जारी है और जिस तरह से डाक मत पत्रों की गिनती की जा रही है उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम मशीन खोले जाएंगे और ईवीएम मशीन खुलते ही जो है पहला रुझान जो है सामने आ जाएगा। जी, उम्मीद भी यही रहेगी कि जल्द से जल्द पहला रुझान सामने आए और दर्शकों को भी हम दिखा सकें। बने रहिएगा आप सभी और भी आपसे लगातार हम अपडेट्स लेंगे। सहयोगी कृतिका स्टूडियो से मौजूद है। कृतिका, अप टू यू। बिल्कुल नैन्सी, लगातार बीएसटीवी पल पल का अपडेट बता रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रत्याशी अमरजीत भगत ने भी बीएसटीवी से खास चर्चा की है। उन्होंने भी जीत का दावा किया है। क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं। शुरू हो गई है। सीतापुर से कांग्रेस प्रत्याशी मंत्री अमरजीत भगत मतगणना स्थल पर पहुंचे हुए। क्या रुझान आप देखते हैं? अभी तो अंदर आया नहीं हूँ, अभी तो अब गेट में ही आपसे बात हो रही है। रिजल्ट अच्छा रहेगा। कितनी उम्मीद की जाएगा? पहले जैसा ही, जैसा हर चुनाव में सीतापुर का रिजल्ट क्लियर रहता है, उसमें कहीं कोई संदेह वाली कोई बात ही नहीं है। बताया जा रहा है कि कांटे का मुकाबला इस बार हो सकता है। चलो ठीक है ना, बोलना भी कुछ घंटे बाद आपको पता चलेगा। पहले राउंड में जब लीड दिखेगा तो फोन करिएगा और देखिएगा कि हमारा जो बोल रहे थे उसमें कितना सही है। अच्छा, आप जीत का दावा कितना करते हैं? कितने मतों से जीत हो सकती है? मत का अंतर 19-20 हो सकता है। पहले का लीड में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। ये थे मंत्री अमरजीत भगत जो मतगणना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। इनका कहना है कि जीत तो जरूर होगी लेकिन जो मत का अंतर है, जो आंकड़े हैं वो 19-20 हो सकते हैं। सरगुजा से बीएसटीवी के लिए सुमित सिंह। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने विशेष पूजा अर्चना की और जीत की कामना उन्होंने ईश्वर से की है। इस दौरान उन्होंने भी बताया कि बीजेपी कार्यालय से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, जहां आपको बताते चले प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा विशेष पूजा अर्चना करते नजर आए। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां तमाम प्रत्याशी दिग्गज नेता इस समय वीर से यही प्रार्थना कर रहे हैं, चूंकि राजनीतिक दल इस समय जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं और ईश्वर की अब शरण में वो पहुंचे हैं। विशेष पूजा अर्चना करते आप वी डी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को देख सकते हैं। बेहद ही खूबसूरत तस्वीर भी है जहां ईश्वर से अपनी जीत की कामना करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों का ये दावा है और खासतौर पर बीजेपी का प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का दावा बीजेपी लगातार करती आई है और ऐसे में आप प्रदेश अध्यक्ष विशेष पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी कार्यालय में मॉनिटरिंग भी लगातार की जा रही है। नैन्सी भी हमारे साथ स्टूडियो न्यूज रूम से बनी हुई है। नैन्सी, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल कृतिका, जिस तरह की तस्वीरें भी लगातार हम देख पा रहे हैं कि प्रत्याशी मतगणना शुरू होने के साथ ही और शुरुआती दौर से ही भगवान की शरण ले रहे हैं, लेकिन निर्णय जनता लेगी। निर्णायक भूमिका में जनता है और देर शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी। मनोज की ओर मैं सीधा रुख करना चाहूंगी। भोपाल से मनोज लगातार बने हुए हैं। मनोज, सबसे पहला रुझान बीएसटीवी के पास भी आया, जहां हम अभी तक के रुझान में देख पा रहे हैं कि बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन अगर भोपाल की बात करें तो काफी इस बार जो सियासत है वो गर्म होने वाली है। ग्रामीण वर्सेस बाहरी की लड़ाई तो कई जगह परिवारवाद में ही आपसी लड़ाई देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि कुछ विधानसभा सीटों पर भोपाल की यदि हम बात करें तो वहां पे समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे नरेला में बीजेपी का कब्जा लगातार वहां पर रहा है, मंत्री विश्वास सारंग वहां से आते हैं, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर जो है यहां पर बताई जा रही है। यही कारण है कि लगातार वहां पे जिस तरीके की स्थिति बन रही है उसको लेकर इस तरीके के समीकरण बताने का काम जो है वो किया जा रहा है। जो मीडिया सेंटर है वहां पर भी तमाम व्यवस्था की गई है। कलेक्टर से लेकर तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं।
हैं। लेकिन यदि हम पहले रुझान की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर यानी 3 और 4 का रेशो जो है यहाँ पर समझ में आ रहा है। यानी बीजेपी आगे जरूर है, लेकिन ये रुझान परिवर्तन होगा, ये इस रुझान में बदलाव होगा और यही कारण है कि अंदर जो ईवीएम मशीन से जो काउंटिंग चल रही है उसके जब परिणाम सामने आएंगे तो स्थिति और बदलती हुई नजर आएगी। सभी बने रहिएगा, आपसे और भी हम अपडेट्स लेंगे, चूंकि इस वक्त की बड़ी खबर एक और रुझान जहां 60 सीटों पर बीजेपी आगे तो 40 पर कांग्रेस है। ये दूसरा रुझान जो आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी 60 सीटों से फिलहाल आगे चल रही है तो कांग्रेस अभी 40 पर है। आपको ये दूसरा रुझान बता रहे हैं। दूसरा रुझान ये मध्य प्रदेश का, जहां 60 सीटों पर बीजेपी आगे है जबकि 40 पर कांग्रेस आगे है। अभी तक के रुझान में जहां देख पाए कि 60 सीटें बीजेपी के पास गई, यानी कि बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले फिलहाल आगे चल रही है और कांग्रेस के पास अभी 4 हैं, बीजेपी के पास में 60 है। अभी तक का जो रुझान, दूसरी बार का ये रुझान आपको बीएसटीवी बता रहा है। 60 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है जबकि 40 पर कांग्रेस इस बार आगे नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अभी तक के जितने भी रुझान सामने आए हैं उसमें यही देखने को मिला कि बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है, लेकिन कब हवा का रुख किस ओर पलट जाए कह नहीं सकते हैं। देर शाम तक नतीजे जब स्पष्ट होंगे, स्थिति साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में आखिर जनता ने किसे चुना है और इस बार जो बढ़ा हुआ प्रतिशत है, वोट प्रतिशत है, वो किसकी ओर गया है। फिलहाल के जो आंकड़े, जो रुझान आए हैं कि बीजेपी 60 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस के पास अभी 40 सीटें आई हैं। तो ये दूसरा बड़ा रुझान जहां मध्य प्रदेश का ये आप देख पा रहे हैं। बीएसटीवी पल पल की अपडेट भी आपको मतगणना से जुड़ी हुई बता रहा है। बीजेपी 60 सीटों पर आगे चल रही है और वहीं कांग्रेस फिलहाल 40 से आगे है। और अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का, यानी कि छत्तीसगढ़ के भी रुझान सामने आ गए हैं। छत्तीसगढ़ में 23 पर बीजेपी और 29 पर कांग्रेस, यानी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे है, बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे है। पहला रुझान छत्तीसगढ़ से ये सामने आया, कांग्रेस 29 पर, बीजेपी 23 पर, यानी कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बीजेपी से आगे चल रही है। कब किसकी ओर तख्ता पलट जाए फिलहाल स्पष्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे कर जैसे रुझान सामने आएंगे उसके बाद आंकड़े जिस तरीके से पेश होंगे उसके बाद स्थिति साफ होगी। अभी ये पहला रुझान छत्तीसगढ़ का और इस पहले रुझान में कांग्रेस आगे चल रही है। 29 पर कांग्रेस है, बीजेपी 23 पर है। इससे पहले जहां दावे लगातार पार्टियां कर रही हैं, अभी भी दावे पार्टियां अपनी अपनी जीत के कर रही हैं। कांग्रेस ने चूंकि 75 पार का नारा दिया है, देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार कांग्रेस अपने वादे पर खरा उतरेगी, दावे पर। और अब मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में भी 60 पर बीजेपी है, 40 पर कांग्रेस है और फिलहाल अदर का कोई खाता यहां पर नहीं खुला है। बीजेपी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में आगे चल रही है, कांग्रेस थोड़ी पीछे है, ज्यादा अंतर नहीं है। 40 मत अभी फिलहाल कांग्रेस को मिले हैं और 60 पर बीजेपी है। बसपा और अदर का फिलहाल कोई खाता नहीं खुला, 0 पर बसपा और अदर। जहां मध्य प्रदेश का ये आपको अभी तक का रुझान बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी के पास 60, कांग्रेस के पास 40, यानी कि 20 का ये अंतर बीजेपी कांग्रेस के बीच में। और अब रुख करेंगे छत्तीसगढ़ के रुझान की ओर। छत्तीसगढ़ का भी पहला रुझान सामने आ चुका है। छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे है। कांग्रेस के पास 29, बीजेपी के पास 1 और जेसीसीजे के पास में 1 है, जबकि अदर पर फिलहाल 0 है। अदर पर का कोई खाता नहीं खुला। बीजेपी कहीं ना कहीं कम पीछे चल रही है कांग्रेस के मुकाबले। छत्तीसगढ़ में 23 पर बीजेपी, कांग्रेस 29 पर, जेसीसीजे 1 पर है। और छत्तीसगढ़ में जैसा कि कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि 75 पार से ज्यादा सीटें लेकर आएगी। देर शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी कि कांग्रेस के दावे का आखिर क्या कुछ नतीजा सामने निकल कर आएगा। और इधर मनेंद्रगढ़ की यदि बात करें तो मनेंद्रगढ़ में डाक मतपत्र की गिनती भी जारी है। भरतपुर सोनहत के कांग्रेस प्रत्याशी गुलाब कमरो फिलहाल यहां से आगे चल रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह पीछे है। कांग्रेस प्रत्याशी है गुलाब कमरो जो कि यहां पर आगे चल रहे हैं भरतपुर सोनहत के। ये आपको परिणाम बता रहे हैं जो फिलहाल अभी रुझान सामने आए हैं, जहां कांग्रेस प्रत्याशी गुलाब कमरो आगे हैं, बीजेपी की प्रत्याशी रेणुका सिंह पीछे चल रही हैं। ये रुझान भरतपुर सोनहत से, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी गुलाब कमरो जो कि आगे चल रहे हैं बीजेपी की प्रत्याशी रेणुका सिंह से।
और अब धीरे धीरे कर जैसे ही रुझान आएंगे और स्थिति साफ होती जाएगी। भरतपुर सोनहत के फिलहाल ये आपको रुझान, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी गुलाब कमरो आगे चल रहे हैं, बीजेपी की प्रत्याशी रेणुका सिंह कहीं ना कहीं पीछे हैं। और इसी तरह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की अगर ओवरऑल बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे चल रही है, 29 पर कांग्रेस है, 23 पर बीजेपी है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी फिलहाल आगे है, कांग्रेस पीछे है, लेकिन धीरे धीरे कर जैसे ही और रुझान सामने आएंगे और स्थिति स्पष्ट होती जाएगी कि आखिर हवा का जो रुख है चुनावी वो किसकी ओर जा रहा है और किसके दावे सही साबित होंगे, किसके दावे गलत साबित होंगे। भरतपुर सोनहत का ये फिलहाल आपको हम रुझान बता रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रत्याशी गुलाब कमरो आगे चल रहे हैं और भाजपा की प्रत्याशी रेणुका सिंह फिलहाल पीछे हैं। तो ओवरऑल अगर आपको हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का रुझान बताएं तो मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी आगे चल रही है तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिलहाल आगे है। अभी तक के रुझान जो सामने आए हैं उनमें, और अब धीरे धीरे कर जैसे ही रुझान आएंगे सामने उसके बाद स्थिति और स्पष्ट होती जाएगी, क्योंकि लगातार पार्टियां भी दावा कर रही हैं अपने अपने प्रचंड जीत का। और देखने वाली बात अब ये भी रहेगी कि देर शाम तक जब नतीजे सामने आएंगे तो उन नतीजों में किसके दावे सही साबित होंगे, किसके गलत साबित होंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश और कांग्रेस की यदि बात करें, मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस पीछे चल रही है, बीजेपी आगे है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे है, बीजेपी पीछे है। भरतपुर सोनहत की ताजा रुझान, जहां कांग्रेस प्रत्याशी गुलाब कमरो आगे हैं और बीजेपी की प्रत्याशी रेणुका सिंह पीछे है। चूंकि इस बार चुनाव दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर वाला है, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, दोनों ही प्रदेशों में इस बार कांटे की टक्कर दोनों ही पार्टियों के बीच में है। और कृतिका भी हमारे साथ स्टूडियो से लगातार बनी हुई है। कृतिका, अप टू यू। बिल्कुल नैन्सी, यहाँ